बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज 6 क्लास की मैथमेटिक्स जो कि ऑक्सफोर्ड का सिलेबस है, इसमें आज जो है हम इसकी 2D एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, जो कि बोर्ड मास के हवाले से है। इसमें हमने ये देखें ब्रैकेट्स आई हुई हैं, तो हमने बोर्ड मास को मद्देनज़र रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो ये देखें यहाँ पे हमारा बोर्ड मास लिखा हुआ है, ब्रैकेट मतलब ये ब्रैकेट्स होंगी, पहले ब्रैकेट्स को हल करेंगे, ठीक है। ओ मतलब ऑफ होगा, ठीक है। पहले हम ऑफ को हल करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई होता है इसका। डिवाइड मतलब डिवाइड वाला साइन होगा वो पहले हल होगा, फिर मल्टीप्लाई वाला साइन, फिर प्लस वाला और फिर माइनस वाला। इस तरतीब से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक हो गया। तो जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल है ना, ये यहाँ पे एग्जाम्पल उसने बताई हुई है। तो इसमें देखें उसने क्या किया हुआ है कि ये मेरे पास रकम थी, तो इसको जो है उसने पहले इधर उसने फिर से दोबारा वही रकम लिखी है। उसने लिखा इधर कि इसमें जो है ना पहले ब्रैकेट्स इसको सोल्व किया है। 16 है मल्टीप्लाई 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं तो ये आ गया 64 आ गया, ठीक है। इसी तरह आप डिवाइड है, अभी देखें कहीं पे ब्रैकेट नहीं है, तो अब इसमें क्या हो रहा है, पहले हम डिवाइड को हल करेंगे। ये देखें लिखा हुआ है डिवीज़न, पहले डिवीज़न को सोल्व किया, 2 को 64 के साथ डिवाइड किया, 32 आ गया। बाकी वाली सारी रकमें वैसी की वैसी लिखी जा रही है, ठीक हो गया। अब चूँकि मल्टीप्लाई वाला साइन उसके बाद यूज़ होता है, ठीक है, बोर्ड मास के मुताबिक। 2 को मल्टीप्लाई 3, 2 2s आर 4, ठीक है। ये माइनस वैसे का वैसा। अब देखें इनको पहले प्लस करेंगे, फिर एंड पे माइनस करेंगे, ठीक है। ये देखिए एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। इस एग्जाम्पल के मुताबिक हमने क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करना है। तो इधर देखें हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो बिल्कुल ईजीली है, आपने इसको देख के परेशानी होना कि ये कौन सा क्वेश्चन आ गया और इतना लंबा। अब देखें पहले सबसे इसके जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में सारा क्वेश्चन है। ये देखें 1/4 मिक्स फ्रैक्शन में। पहले हम इसको सिंपल में लेके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करेंगे, 3 3s are 9 और 2 उसमें ऐड करते हैं तो 11/3। और ये सब को ही आता है कि हम होल कैसे ख़त्म करते हैं, यानी नीचे वाली रकम को साइड वाली रकम से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाली रकम ऐड कर लेते होते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 3/11 फिर प्लस, ठीक है, ब्रैकेट 4 2s are 8, 8 और 3 11/4 डिवाइडिंग बाय 4 1s are 4 और 1 5, 5/4 मल्टीप्लाई, इधर देखें इसको भी ख़त्म करें, 3 1s are 3 और 2 5/3, ये माइनस आ गया। और इसी तरह ब्रैकेट और प्लस माइनस माइनस 1/3, ठीक हो गया। अब चूंकि हमें ब्रैकेट के रूल के मुताबिक हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। अगर आप चाहें तो पहले इसको, क्योंकि ये ब्रैकेट के बिल्कुल बाहर है, इसको सोल्व कर सकते हैं कि ये देखें 3 इसके साथ कट हो गया, ये 11 इसके साथ कट हो गया, तो इधर आ गया मेरे पास 1 और दरमियान में प्लस है, ये ब्रैकेट। अब ब्रैकेट वाला काम जो है वो कर लेते हैं 11/4। डिवाइड देखें, डिवाइड को ख़त्म करते हैं तो मल्टीप्लाई 5/4, ठीक है। और ये जो है मल्टीप्लाई वैसे का वैसा ही इसको रखेंगे, माइनस का 5/3 और ब्रैकेट -1/3, ठीक हो गया। ये हो गया। अब इसको मज़ीद आगे अगर करते हैं तो 1 बाहर वाला जो है वैसे का वैसा, ठीक है। और ये ब्रैकेट, इधर देखें जो चीज़ कट होती है, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम हमेशा क्या करते हैं, कट करते होते हैं रकमों को, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास उल्टा हो जाना होता है। सॉरी, यहाँ पे मैंने ये डिवाइड तो मैंने ख़त्म कर दिया है, लेकिन इसको मैंने आपको पता है जब दरमियान में डिवाइड हो तो उसको मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट करते हैं ना, तो आगे वाली रकम का भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो ये हो जाता है 4/5, ठीक हो गया। 4/5 हो गया यहाँ पे। अब देखें ये वाला 4 इस वाले 4 से कट हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कट हो जाएगा। बस तकरीबन यहाँ तक ये जो चीज़ कट होती थी वो कट कर ली है। हमारे पास ऊपर वाली रकमों में से ये 11 बच गया है और साथ में -11 ओवर नीचे कुछ भी नहीं है, ये 3 बच गया है, बल्कि ये हो गया ब्रैकेट -1/3, ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद अगर आप देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं, 1 ± -11/3 और -1/3, ठीक हो गया। ये मेरे पास इसका एलसीएम लें तो 3 आ गया। एलसीएम देखें, नीचे वाली रकम का एलसीएम लेते होते हैं इस तरह से, ठीक है। 3 के साथ 1 और 1, तो बारी बारी फिर जब बाद में इसको डिवाइड करते हैं,
ठीक है ना। डिवाइड करेंगे, हमने छोटी क्लासेस में ये चीज़ सीखी हुई है। 5 में ये बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन हैं, 4 में भी ये क्वेश्चन है ऑक्सफोर्ड के सिलेबस में, ठीक है ना। तो ये हमने बड़ी अच्छे से चीज़ सीखी हुई है। जब एलसीएम आ जाता है तो इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई, तो 1 ही आएगा, ये 1 आ गया, माइनस सेम है तो ऊपर से भी 11 आ जाएगा, माइनस इधर देखिए ये 1 है, इसके नीचे इधर 1 है, तो 3 इसके साथ डिवाइड होगा, 3 आ जाएगा, 3 1 3, ठीक हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा। देखें 3 है, माइनस का 11 है, माइनस का 1 है, तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, 11 और 1 कितना हो गया 12, लेकिन माइनस का इसमें से जो 3 है वो प्लस का है, ठीक है, ये 3 प्लस का है, ठीक हो गया। तो 12 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 12 में से 3 जो है वो माइनस कर दें तो 9 आ गया। तो इधर मेरे पास माइनस का 9 और नीचे ये वाला जो 3 है वैसे का वैसा, ठीक हो गया। 3 1 3, 3 3 9, तो इक्वल टू में -3 जो है वो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे इसका दूसरा पार्ट करते हैं जी। तो इसमें देखें दूसरे पार्ट में फिर से वो उसी तरह का ही सवाल आ गया है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें इधर 2 रकमें हैं और फ्रैक्शन में रकमें लिखी हुई हैं और दरमियान में प्लस का साइन है। इसी तरह ये क्वेश्चन देखें प्लस है और दरमियान में यानी प्लस का साइन है और फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, और इधर भी ऐसे ही है। तो आप जो है इस ब्रैकेट को पहले हल कर लेंगे, तो जब दरमियान में प्लस आ जाता है तो आप क्या करते हैं, उसका एलसीएम लेते होते हैं, ठीक है। देखें 4 है, इधर मैं साइड पे ले लेता हूँ, 4 और 9 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है, बाय डिवीज़न मेथड। 2 2 2 ज़ार 4 माइनस ये 9 वैसे का वैसा, फिर 2 के साथ लें 1 और ये 9, फिर 3 के साथ ले लें 1 3 और ये 3 के साथ 1 और 1। अब देखिए मेरे पास 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 3 ज़ार 36, ठीक हो गया। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम में ये चीज़ आ जाएगी इस तरह से, 36 आ गया, ठीक हो गया। अब क्या करना है, बारी बारी इसको इसके साथ डिवाइड करना है। जब आप इसे इसके साथ डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का क्या तरीका है, डिवाइड भी सबको आता है, 6 क्लास है जी, कोई छोटी क्लास तो नहीं है कि जिसको डिवाइड भी सिखाया जाए। अब देखें जो एलसीएम आ जाता है ना, उसको डिवाइड करवाते हैं इस नीचे वाली रकम के साथ, फिर इस वाली रकम के साथ, बारी बारी हम इसको सोल्व करते हैं। तो 9 4 ज़ार 36 होता है, ठीक है। ये जो 4 है ना, इसको ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 1 × 4, दरमियान में है प्लस। अब इस 4 को डिवाइड करवाएं तो 9 आएगा, क्योंकि 4 का टेबल 9 तक पढ़े तो 36 होता है, ठीक है। तो माइनस का 1 × 9 हो जाएगा, आगे प्लस डिवाइड। अब इसमें देखें क्या हो रहा है, ये देखें ये यानी दरमियान में प्लस है और फ्रैक्शन में क्वेश्चन है, तो इसका भी एलसीएम लिया जा रहा है, ठीक हो गया ना। और इधर लिख लेते हैं मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, क्योंकि डिवाइड ख़त्म करते हैं तो ये हो जाएगा -8/1 हो जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक हो गया। इसका एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो 4 मेरे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा, आप लेके देखेंगे, ठीक है ना। तो इधर से मेरे पास ये 1 आ जाएगा, प्लस ये 2 का टेबल इसके साथ पढ़ें तो 2 2 ज़ार 4 होता है, तो 2 को फिर ऊपर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 1 ज़ार 2। क्या तरीका है कि इसको इससे डिवाइड करना होता है, ठीक है ना। तो 2 आंसर आएगा इसका, ऐसे करके इसको सोल्व करना होता है। आगे इक्वल टू, अब ये देखिए 9 1 ज़ार 9, माइनस का 9 और ये प्लस का 4, नीचे 36 वैसे का वैसा, आगे डिवाइड, इसको सोल्व करें तो 2 और 1 3 ओवर हो जाएगा हमारे पास 4 और मल्टीप्लाई माइनस का 8/1, ठीक है। अब देखें मज़ीद इसको, तो ये देखें ये वाली चीज़ है, 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8, बस कोई और चीज़ कट नहीं होती। तो इधर मेरे पास जो है वो आ जाएगा 9 में से 4 निकाल दें तो माइनस का 5/36 डिवाइड ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6, माइनस का 6 ओवर नीचे 1 है वो वैसे का वैसा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, माइनस का 5/36 मल्टीप्लाई 1 ओवर, माइनस ऊपर ही रहना है, 1/6 हो जाएगा, ठीक हो गया। ये रेसिप्रोकल लिए जाना है इसका। अब देखें मज़ीद आगे देखें तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 ज़ार 5
ये माइनस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, वो प्लस लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 36 को 6 तक टेबल पढ़ लें, क्योंकि कट नहीं होता, ऊपर नीचे कट करना होता है तो कट नहीं होता, आमने सामने नहीं कट कर देना है आप लोगों ने। तो 36 मल्टीप्लाई 6, 6 इज़ 36, 3 कैरी, 6 3 ज़ार 18 और 3 21, तो 216 आ जाएगा। तो यही मेरा जो है इसका आंसर होगा। इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप इसको सोल्व करते जाना है। ठीक हो गया। आगे जी इसका थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाले पार्ट में अब पॉइंट्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये भी बिल्कुल इजीली है और आसानी से जो है वो सोल्व होने वाले हैं। ठीक हो गया। अब इधर मेरे पास है 0.13, इसको वैसे ही रखें, माइनस इसको भी वैसे ही रखें, माइनस ये सारी रकमें अभी वैसे ही रखेंगे। ये ब्रैकेट, ये पहले ब्रैकेट हल हो रही है तो उसको पहले हल करेंगे हम। ठीक है। 0.5 प्लस 1.2 माइनस, तो ये इस ब्रैकेट में क्या काम हो रहा है कि 40 के साथ 2 को डिवाइड किया जा रहा है, तो 40 को 2 से डिवाइड करें ना, तो 2 2 ज़ार 4 और 0 यानी कि 4 और 20, ये मेरे पास 20 है, 22 टाइम 40 होता है, तो इधर आगे मेरे पास 20 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है। और ये ब्रैकेट और ये भी ब्रैकेट, 0.13 माइनस 17 माइनस 0.5 प्लस 1.3, सॉरी क्वेश्चन गलत ना हो जाए, माइनस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 7 4 ज़ार 7 2 ज़ार 14, 140 और ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक हो गया। अब आगे करते हैं। 0.13 माइनस 17 माइनस, अब ये देखें इधर चूँकि मैं पहले प्लस करूँगा फिर माइनस करूँगा, उसकी वजह यह है कि हमने रूल को अपनाना है। रूल के मुताबिक ये है कि पहले प्लस होता है फिर माइनस होता है। तो 0.5 है और 1.2 है, तो इसको पॉइंट्स वाले को प्लस करना हमने सीखा होगा। ठीक है ना। तो इधर देखें 0.5 है और 1.2 प्लस कर लें, 5 और 2 7 और ये 1। ठीक है। 1.7 आ गया, तो इधर ब्रैकेट 1.7 और ये माइनस का 140 वैसे का वैसा, और ये ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट आ गई। ठीक है। अब देखें ये 1.7 है और ये 140 है। अब इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे माइनस है ना, यानी इस 140 से 1.7 निकाल लेंगे हम, सिंपल सा सीधा सीधा निकाल लेना है आप लोगों ने। या फिर इसका एक और तरीका है कि आप इसका पॉइंट ख़त्म कर लें। कुछ बच्चों को अब देखें ना कैसे इसने माइनस होना है 140, तो इसमें से इसने इस तरह से माइनस होना है कि 1.7, ये इस तरह से माइनस होगा और ऊपर जिसमें कोई पॉइंट नहीं होता वहाँ पे एंड पे पॉइंट होता है और इधर आ जाना है 0। ठीक है। तो 0 में से 7 निकाल लें, नहीं निकलता कैरी, इधर से इतनी दूर तक कैरी आना है, ये हो जाएगा 10, 10 में से 7 निकाल दें 3, इधर 9 बच गया, 9 में से 1 निकाल दें 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, इधर 3 है तो 3 आ जाना है और इधर 1 आ जाना है, यानी 138.3 हो जाएगा। ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करने से मेरे पास माइनस का 138.3 और ये ब्रैकेट और ये। ठीक हो गया। अब आगे मज़ीद करते हैं। तो 0.13 माइनस 17 माइनस प्लस 138.3 और ये छोटी दरमियानी ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई, यानी जो करली ब्रैकेट थी, क्योंकि ये माइनस बाहर अप्लाई हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखें 138.3 जो है वो इस 17 के साथ प्लस हो रहा है, तो इधर आप प्लस कर लें 130, बल्कि ये लिखा हुआ है ना 138.3, इसके साथ 17 को प्लस कर लें, होल नंबर है ये 17, इसके साथ होल नंबर में ही रहेगा ये 0, वो 0 की ज़रूरत नहीं है वैसे, 3 नीचे वैसे ही उतार लें, पॉइंट लगा लें, और ये 8 और 7 15, 1 कैरी, 3 और 1 4 और 5 ये 1। ठीक हो गया। तो मेरे पास 0.13 माइनस इन दोनों को प्लस किया तो 155.3
आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो इसको माइनस कर देंगे। तो इसी में से बल्कि अलग से मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, अगले स्टेप में कर लेते हैं इसको 0.13 माइनस 155.3। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेते हैं इधर रफ में 155.3 और माइनस 0.13। इस तरह से ये तरतीब याद रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट माइनस करते हुए आगे रकमें जो आ रही हैं उसको तरतीब से लिखना है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाना है। आपने ये ना हो कि ये 13 इस 55 के नीचे लिख दें और क्वेश्चन गलत कर लें। ठीक है, तो इधर देखें ये माइनस चूँकि हो रहा है तो इधर मुझे खुद से ज़ीरो लगाना पड़ेगा। ज़ीरो में से 3 निकालना है तो नहीं निकलता, कैरी आएगा, तो ये हो जाएगा 10। 10 में से 3 निकालें 7, इधर बच गया 2। 2 में से 1 निकालें 1, और ये पॉइंट के नीचे पॉइंट, इधर मेरे पास 5 का 5 ही आ जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ जाना है फाइनल 155.17। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है पार्ट 4। पार्ट 4 में हमारे पास है पॉइंट वाला फिर से। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 16 है और मल्टीप्लाई ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2.4 डिवाइडिंग बाय 1.2। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए ना आप इस तरह से कर लें। वैसे डायरेक्ट तो में भी आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगे, इसका ना पॉइंट ख़त्म करवा लें आप, और डिवाइड 1 और 12/10 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाली रकमों को वैसे ही लिखें आप, माइनस ये भी 3.25 वैसे ही नोट डाउन कर लें। ठीक है, अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये वैसे ही रहने दें अभी 16 मल्टीप्लाई। अब ये देखें हमारे पास ना इस जगह पे 24/10 और डिवाइड को हम चेंज कर देते होते हैं मल्टीप्लाई में, ये वाली जो चीज़ है ना ये उल्टी हो जाएगी। ठीक है, और ये माइनस का 0.9 वैसे का वैसा और माइनस 3.25। ठीक है जी, अब ये देखें ये 10 इस 10 से कैंसिल हो जाएगा, ये 12 1s are 12, 12 2s are 24। ठीक हो गया। अगले ही स्टेप में हम क्या करेंगे 16 मल्टीप्लाई, इधर आ जाएगा मेरे पास 2। ठीक है ना, ब्रैकेट 2 और ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी तो माइनस 0.9 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3.25 और ये ब्रैकेट। ठीक है, अब देखें इधर ना हमारे पास ये 16 है जी। इसमें ना मुझसे ये गलती हुई है कि ये देखें ये क्वेश्चन था, मैंने 3.25 तक लिख लिया, आगे था माइनस 7.5 मल्टीप्लाई 10 + 4। तो वो मैं जो है ना वो इधर आपके सामने ही लिख लेता हूँ इसको। इधर था मेरे पास माइनस का 7.5 मल्टीप्लाई 10 और +4। ठीक है ना, ये मैंने लिख लिया है। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, साथ साथ इसको लेके आता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ इधर तक आप लोगों को समझ आ गई है, मैं ये अभी इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ, इसको साथ साथ लेके आता हूँ। ठीक है, तो देखिए 7.5 था और मल्टीप्लाई 10 हो रहा है। जब आप 7.5 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करें 0 0 0 यानी 5s are 0, 0 7s are 0, 1 को करें 5 1s are 7, 1s are 7, 0 5 और 7, एक के बाद पॉइंट है तो देखिए 75 आ गया। ठीक है, 70 ये मुझे लगता नज़र नहीं आया आपको, ये 75 आ गया। तो इधर आप लिखें 7.5 को 10 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ गया है 75 और प्लस हो रहा है इसमें 4। ठीक है, अगले ही स्टेप में 75 और 4 प्लस हो रहा है तो ये आ जाएगा 79। अब इधर भी 79 आ जाएगा। इसी तरह ये साथ साथ लेते आते हैं आप। ठीक है, अब ये इधर मेरे पास 2 माइनस 0.9 है और ये ब्रैकेट के बाहर है, ये दोनों जो है आपस में माइनस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपके सामने ही इधर करवा लेता हूँ। 2
बड़ी रकम ऊपर रखनी है और नीचे आ जाएगा 0.9। अब चूंकि ऐसे इसको डायरेक्ट जो है वो माइनस नहीं कर सकते, इधर मुझे खुद से जो है वो पॉइंट लगाना पड़ेगा और ये 0 भी, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन चूंकि ऊपर होल नंबर में है तो पॉइंट में डेसिमल में नहीं था तो वो मैंने खुद लगा दिया। ठीक है, इस तरह से माइनस करते हैं। अगर ऊपर रकम, अब देखें ना नीचे बड़ी हो गई है, ये छोटी है, ये बड़ी का मतलब 9 बड़ा है। ठीक है, अब इधर से कैरी लिया, ये 10 आ गया, 10 में से 9 निकालें 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, इधर 1 बच गया था वो 1 आ गया इधर। ठीक हो गया, तो इन दोनों को जो है माइनस करवाने से मेरे पास आ गया है 1.1 और ये -3.25 और ब्रैकेट और माइनस में 79 वैसे का वैसे ही साथ आ रहा है। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसी के साथ 16 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो पॉइंट को वक्ती तौर पर इग्नोर करते हैं। जब आंस आ जाता है ना कंप्लीट, फिर आंस में हम जो है पॉइंट को अप्लाई करते हैं। ये 6 1s are 6, 6 1s are 6 मल्टीप्लाई 1 1s are 1 और 1। ठीक है, ये 6 आ गया, 6 और 1 7 और ये 1। ठीक है, तो देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो इधर लगा दें आप 17, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 17.6 और माइनस 3.25 ब्रैकेट -79। ओके जी, अब आगे मज़ीद देखें, 17.6 है -3.25 है। ठीक है, तो इधर मैंने ये आंसर निकाला है ना, तो इसी के साथ इसको माइनस करवा देते हैं। देखिए होल के नीचे होल होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, माइनस करवाते हुए ये अगर आपने छोटी क्लासेस में समझा है तो ये चीज़ आपने ध्यान से करनी है। ठीक है, अब देखें इसके ऊपर कुछ नहीं है चूँकि, तो मुझे खुद से 0 लगाना पड़ेगा। अगर प्लस कर रहा होता ना तो मैं सीधा सीधे हल कर देता, लेकिन माइनस में ऐसा काम नहीं कर सकते। 0 में से 5 निकाले, नहीं निकलता, कैरी आया, 10 में से 5 आ गया, इधर 5 बच गया, 5 में से 2 निकाल दें 3। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, इधर मेरे पास 7 में से 3 निकाल दें 4 और इधर आ गया मेरे पास 1। तो देखें इन दोनों को माइनस करवाने से मेरे पास आ गया 14.35 और ये माइनस का 79 वैसे का वैसा। ओके हो गया, इधर तक आप सबको समझ आई होगी। अब देखें 79 बड़ी है, ये छोटी है, तो मैं 79 में से 14.35 ये माइनस करवा देता हूँ। ठीक है, अब ये चूँकि ऐसे डायरेक्ट नहीं करवा सकते, चूँकि इधर मुझे खुद से 0 लगाना पड़ेगा। ठीक हो गया, अब ये 0 में से नहीं निकलता, इधर से कैरी जाता हुआ इधर 9 बच जाएगा और इधर 10 आ जाएगा। 10 में से 5 निकालें 5, 9 में से 3 निकाल दें 6, पॉइंट आ गया, इधर 8 बच गया था, 8 में से 4 निकालें 4, इधर 7 ही है, 7 में से 1 निकालें 6। तो इन दोनों को माइनस करवाया तो 64.65, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। बल्कि बड़ी रकम वाला जो साइन है वो माइनस का है, तो इधर आप लगाएं माइनस ही लगाएं, तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो आगे हमारे पास है पार्ट 5 में सेम वही काम तो ध्यान से हमने करना होता है, ये बोर्ड मास वाला मेथड होता है, तो इसमें ध्यान से सारा काम हमने करना होता है। ठीक है ना, तो ये सारी रकम मैं वैसे लिख रहा हूँ क्योंकि ये सोल्व नहीं हो रही किसी के साथ में। तो रूल ये कहता है कि पहले छोटी ब्रैकेट को हल करना है, फिर दरमियानी को, फिर सबसे बड़ी को। ठीक है, तो इस वाली ब्रैकेट को मैं हल करने की कोशिश करने लगा हूँ। आप देखें 18 में से 6 निकाल दें, मेरे पास आ जाएगा 12 और ये माइनस का 3 वैसे का वैसा, ये ब्रैकेट और ये। ठीक हो गया, आगे 14 माइनस, अब ये 16 वैसे ही माइनस, इधर 17 भी वैसे ही माइनस, 12 में से 3 निकाल दें तो आपके पास प्लस का जो है वो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, 9 आ गया और ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई, ये दरमियानी ब्रैकेट और ये बड़ी ब्रैकेट आ गई। ठीक हो गया, अब बड़े आसान सिंपल है, अब सीधे सीधे पॉइंट्स जो है वो ख़त्म हो गए, मुश्किल वाला जो काम है वो आसान हो गया। अब 16 माइनस, अब देखें ये 17 में से 9 निकाल दें। ठीक है, 17 में से 9 निकालें, 8 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आप इधर रफ पे जो है ना इसको ऐसे निकाल के देख लेना, 17 में से 9 निकालें तो 8 आ जाएगा, फिंगर सीधी सीधी आपको पता चल जाना है, रफ पे भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देखें 14 माइनस 16 में से 8 निकाल दें आप, तो 8 आ गया। अब 14 में से 8 निकाल दें, सीधा सीधा 6 आ गया, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। यानी सीधा सीधा ऐसे बिल्कुल इजीली ये सोल्व हो रहा है। ठीक हो गया, आगे
इसका 6 वाला पार्ट देख लेते हैं। तो 6 वाले पार्ट में यानी कोई ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चन अजीब अजीब से लग रहे हैं लेकिन बड़े आसान हैं। 6 मल्टीप्लाई, ये देखें छोटी ब्रैकेट है, इधर भी ये छोटी ब्रैकेट में और अलग से ब्रैकेट है, तो इनको हम अलग अलग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको 24/12 लिख लें और -9 है, ऐसे आप लिख लें इसको। ठीक है, ये ब्रैकेट -12 वैसे ही ब्रैकेट क्लोज माइनस, इधर देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो 80 हो जाएगा, यानी 10,80,000। और ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस -4 और ये ब्रैकेट। ओके, अब देखें ये 12 1s are 12, 12 2s are 24। ठीक है, तो मेरे पास ये किस तरह से आ गई है कि 6 मल्टीप्लाई 2 - 9। ठीक है, ये कट होने के बाद 2 - 9 बन गया, -12 वैसे का वैसा ये ब्रैकेट और ये 80 माइनस, सॉरी इसको माइनस ही कर लेना चाहिए था। चलें, अब मैं अगले स्टेप में कर लूँगा क्योंकि ऐसे शीट गंदी हो जाएंगी मेरी। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो ये 6 है, मल्टीप्लाई 9 में से 2 निकाल दें तो मेरे पास आ जाएगा 7, लेकिन ब्रैकेट नहीं ख़त्म होनी, उसकी वजह यह है कि साथ में माइनस आ रहा है। ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। अब माइनस का ये 12 वैसे ही ब्रैकेट -80 में से ये निकाल दें तो मेरे पास 76 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 7 4 6 are 42, लेकिन साइन जो है वो माइनस का रहना है, और ये माइनस का 12 ये ब्रैकेट और ये माइनस का 76 रह गया। ठीक है, ब्रैकेट ख़त्म हो गई इसकी। आगे मज़ीद करते हैं, तो माइनस का 42 है और माइनस का 12 है, इसको आप जो है माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, साइन हम बड़ी रकम वाला लगाएंगे, 2 और 2 4, 4 और 1 5। ठीक है, तो माइनस का 54 और माइनस का 76। ठीक हो गया। अब जो है इसको फिर मज़ीद ये देखिए माइनस प्लस, इसी के साथ 76 को प्लस कर दें। ठीक है, तो लेकिन साइन बड़ी रकम वाला माइनस का 76 के साथ वाला 10 हो गया, 0 1 कैरी, 6 और 7 13। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 130 और साथ में माइनस ही आना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है जी, तो आगे हमारे पास 7 वाला क्वेश्चन। तो इसमें देखें ये ब्रैकेट अलग से है और ये इस तरह से हम इसको बारी बारी जो है तरतीब से सोल्व करते जाएंगे। तो ये दोनों ऑलरेडी बाहर ही है, तो इसको पहले ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। तो माइनस प्लस, तो 54 है और 42 है, इन दोनों को प्लस कर लें, 6 और 9 और हाँ ये 9 आ गया और साइन माइनस का, तो ये मेरे पास पहले ही 96 आ गया। ठीक है, डिवाइड आगे जो है ये ब्रैकेट इधर आ गया 9 प्लस, ये देखें ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, ये -8 है और ये माइनस का 5 है, तो माइनस प्लस हो जाता है और 8 5 are 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर मेरे पास आ जाना है 40 और आगे हो रहा है डिवाइड 4, तो 4 में से 3 निकाल दें तो मेरे पास 1 आ जाएगा। बल्कि सॉरी इसको 4 - 3 ही रखें अभी सोल्व इसको ना करें, क्योंकि ये हमने पहले ये ब्रैकेट सोल्व की है, अब ये वाली कंडीशन आ गई मेरे पास। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पहले हम डिवाइड को सोल्व करते हैं, -96 डिवाइडिंग बाय, पहले हम इस डिवाइड को सोल्व करेंगे। तो डिवाइड को सोल्व किया, ये 9 वैसे का वैसा प्लस 4 को इसके साथ डिवाइड करें, तो मतलब डिवाइड करने का है कि 4 1 4 4 10 are। ठीक है, तो इधर आ जाना है 10 और -3, इसी तरह ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। हाँ जी, ठीक हो गया। अब आगे मज़ीद देखते हैं, -96 डिवाइडिंग बाय, ये प्लस हो रहा है, पहले प्लस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरे पास 19 और -3। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 96 डिवाइड 19 में से 3 निकाल दें, 16 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को डिवाइड करवा लें, तो माइनस का 96 डिवाइडिंग बाय 16। ठीक है, इधर इसको डिवाइड करवा लें, 96 16
4096 ये कट हो गया। तो हमारे पास जो है इसको कट किया तो 4 आ गया। अब इसको जो है सॉरी यहाँ पे 4000 6000 अरे देखिए 6 मल्टीप्लाई 6000 36 3 कैरी 6 1 6 और 9 96 ठीक है 6 के साथ होता था। तो बस जल्दी जल्दी में 6 लिखना था। ये आ गया कट हो गया जी। हमारे पास माइनस का 6 आ गया तो ये मेरा आंसर हो गया। ओके जी। आगे जो है इसका 8 वाला पार्ट, इसमें 10 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस यहाँ पे 2 माइनस। अब ये देखिए इधर क्या हो रहा है, पहले हम ये प्लस माइनस माइनस कर लेते हैं, 9 में से 7 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2 और आगे है प्लस का 2 और आगे है माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज और ये दरमियानी ब्रैकेट और ये क्लोज हो गई। ठीक है तो 10 माइनस 8 माइनस 2 माइनस ये देखें माइनस का 2 और प्लस का 2 कट हो गया तो इधर बच गया माइनस का 3 और ये ब्रैकेट और ये क्लोज ब्रैकेट। ठीक हो गया। अब आगे करते हैं 10 माइनस 8 माइनस 2। अब ये देखें 2 आ गया, ये माइनस 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 प्लस 3 और ये दरमियानी ब्रैकेट और ये क्लोज हो गई। ठीक हो गया। अब आगे करेंगे तो इसको 10 माइनस ब्रैकेट 8 माइनस ये देखें दोनों प्लस हो रहे हैं तो इधर आ गया मेरे पास 5 और ये क्लोज हो गई ब्रैकेट। ठीक है 8 में से 3 निकाल लें, 10 माइनस 8 में से 3 निकाल लें तो आपके पास 5 निकाल लें तो 3 आ जाएगा इक्वल टू इधर 10 में से 3 निकाल दें 7 आ गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है 9 वाला पार्ट जो आ गया तो -27 और माइनस का 18 माइनस ब्रैकेट 16 माइनस। अब देखें इधर मेरे पास 9 में से 8 निकाल दें तो आपके पास प्लस का 1 आ जाएगा और इधर माइनस का 1 है तो ये ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज हो गई और ये भी ब्रैकेट क्लोज हो गई। ठीक है -27 माइनस 18 16 माइनस ये देखें प्लस का 1 है और माइनस का 1 ये कट हो गया तो हमारे पास 0 बच गया। अब इधर 0 लिखना है लिख लें, नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है क्योंकि 0 ख़त्म हो जाता है। माइनस का 27 माइनस ब्रैकेट 18 और ये माइनस का 16 आ जाएगा, ये 0 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई है। 27 माइनस 18 में से 16 निकाल दें तो आपके पास प्लस का 2 आ जाएगा और ब्रैकेट भी ख़त्म हो जाएगी तो माइनस माइनस प्लस 29 हो जाएगा और साइन माइनस का आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है आगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 10 इसमें देखें ज़रा तो फिर से वही काम है 36 माइनस 18 माइनस जी। तो ये देखें इस ब्रैकेट में हमारे पास माइनस माइनस डिवाइड और ये आया है तो याद रखनी है बात कि आप लोगों ने वो रूल पढ़ा हुआ है बोर्ड मास का। तो पहले हम डिवाइड करेंगे तो 4 को 2 के साथ डिवाइड करें ना तो 2 आ जाता है। ठीक है 2 1 2 2 2 4 इसको कट करके ऐसे लिखना है तो लिख भी सकते हैं। 2 आ गया और ये मल्टीप्लाई 5 ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 5 भी हो रहा है। अब यहाँ तक हो गया, ये ब्रैकेट क्लोज और ये ठीक है 36 माइनस 18 माइनस 14। अच्छा जी अब ये देखें इधर पहले मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 2 10 ये माइनस का 16 वैसे लिखें माइनस का इधर आ जाएगा 10 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये ठीक हो गया 36 माइनस 18। अब देखें माइनस माइनस प्लस तो मेरे पास आ गया प्लस का यानी बाहर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा यानी माइनस माइनस प्लस प्लस तो होगा लेकिन साइन बड़ी रकम वाला और ये इसके बल्कि मैं ना इसमें स्टेप डाल देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हो जाएगा माइनस का 26 यानी प्लस हो गया माइनस का 26 ये ब्रैकेट और ये क्लोज ठीक हो गया 36 माइनस 18 माइनस 14
अब ये देखें प्लस माइनस माइनस, मैं वो इधर ही लिखने लगा था तो फिर मैंने कहा शायद आपको समझ ना आए, ठीक है। अब देखें 36 माइनस, ये क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है फिर से, ठीक है ना। 3 साइन है, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये यानी साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। सेम इस वाली कंडीशन आ गई है। लेकिन अगर ये बाहर माइनस होता ना तो इधर जो है माइनस आ जाता, प्लस आ जाता, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट 18 इन दोनों को प्लस करें, 26 है और 14 है तो 40 आ गया, और वो भी प्लस का 40 आया, ठीक है। ये मेरा इधर तक हो गया, क्योंकि माइनस के 26 में माइनस का 14 प्लस करें ना तो माइनस का 40 आता है, माइनस का 40। तो ये वाला माइनस और ये बाहर वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस होके प्लस का 40 हो जाएगा। मे भी समझ आ गई होगी बात। अच्छा जी 36, अब ये देखें माइनस, ये दोनों फिर से प्लस हो रहे हैं तो 58 हो गया, ठीक है ना। आप इजीली ये चीज़ें हैं, प्लस हो रहे हैं, बच्चों वाले काम हैं, तो आपने इजीली इसको समझते जाना है, ठीक है। अब इसमें से ये देखिए माइनस है तो माइनस हो रहा है 36, तो इसको 36 को माइनस कर दें, इसमें से माइनस करें, 8 में 6 निकाल लें, 2, 5 में से 3 निकाल दें तो आपके पास 2 आ गया। 8 में 6, 5 में से, हाँ ठीक है। तो बड़ी रकम कौन सी है, ये वाली बड़ी है और ये वाली छोटी है, ठीक है। तो बड़ी रकम वाला साइन साथ में लगा देंगे, माइनस का 22। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व, और हमारी एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को कंप्लीट देखा, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगर कोई भी आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।